নদিয়ায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশিদের দাপাদাপি, দিন দুপুরে সীমান্ত পেরিয়ে এসে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কুপিয়ে গেল বিএসএফ জওয়ানকে, তারপর তার বন্দুক নিয়ে চম্পট দিল। কিভাবে অবাধে চম্পট, গ্রাউন্ড জিরোয় একদম সেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে টিভি 9। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेशी किसान एक बार फिर से भड़क चुके हैं बीएसएफ के ऊपर। जो इंडिया की बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनके ऊपर फिर से एक बार भड़क चुके हैं, क्योंकि जो बांग्लादेशी जो किसान हैं उनके जो मवेशी हैं, उनके जो काउज वगैरह हैं, वो जब बॉर्डर से पार जाती हैं, जो तकरीबन ज़्यादातर बॉर्डर पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हुई, तो जानवर जो हैं वो बांग्लादेश पार करके क्रॉस करके वो इंडिया की टेरिटरी में चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स क्या करती थी कि या तो उन्हें शूट कर देती थी या फिर उन्हें पकड़ के बहुत ज़्यादा मारती थी, उनकी दुर्गत बना देती थी। लेकिन अब जो है वो काम उल्टा चल चुका है। इससे पहले भी जो है बांग्लादेशी किसानों ने उन्हें मारा था बीएसएफ के जवानों को, लेकिन अब फिर से एक किसान जो है वो अपनी काव को लेने गया तो उन्हें जब उन्होंने बदतमीज़ी की या कुछ इस तरह का, बल्कि इंडियन जो जवान है वो आया है बांग्लादेश की हदूद में और आके उन्हें कह रहा है कि आप तो दादागिरी कर रहे हैं ना, कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे बांग्लादेशी 2 जवान गए थे इससे कुछ दिन पहले जो स्मगलर को पकड़ने के लिए, वो तो ऑफ कोर्स वो स्मगलर को पकड़ने के लिए गए थे, इस वजह से वो जो है वो सीना तान के गए और वापस आए। बीएसएफ के जवान दादागिरी करने के लिए गए थे, फिर बांग्लादेशी किसानों ने पकड़ के खूब उनकी दुर्गत बनाई, दादागिरी उनकी निकाल दी, उनके उनके हाथ में दे दी, उनकी राइफल जो पकड़ के वो बीजेपी की दे दी, अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स को दे दी और जो उनको खासा जख्मी भी किया, बहुत जख्मी किया। और ऑफ कोर्स जो किसान है उनके पास जो है वो अपनी फसल को काटने के लिए वो जो दरांती सी होती है, जो वो हथियार होता है, उसके साथ उन्हें मारा है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसे बहुत ज़ख्मी हुआ। तो इसके ऊपर मैं कहता हूं कि ये इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि बांग्लादेशी फार्मर से, किसानों से भारतीय सूरमा यानी बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार मार खा रहे हैं। और इससे पहले बांग्लादेशी बीजीबी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो इंडिया के एक गाँव में घुस कर वहां से स्मगलर को निकाल लिया था। और जबकि अब उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स ने, वो कह रहे हैं कि वो स्मगलर था, वो स्मगलर है जिसने मारा है, जबकि वो एक किसान था। अगर वो किसान कहेंगे तो उनकी इज्जत नहीं ना बचेगी, वो कहेंगे कि स्मगलर था, हम उनके पीछे गए थे। तो ये इसके ऊपर जो रिपोर्ट है, मैं कहता हूँ पहले हम वो रिपोर्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। নদিয়ায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা, কাঁটাতার পেরিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলা, বিএসএফ জওয়ানকে কুপিয়ে রাইফেল ছিনতাই, দু দেশের কমান্ডার স্তরে বৈঠক, অস্ত্র উদ্ধার, দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের সওয়াল, সম্প্রতি সীমান্ত সুরক্ষা জোরদার করতে কেন্দ্রের নির্দেশ। নজরদারি বাড়তেই কি বেপরোয়া দুষ্কৃতীরা? চোরাচালান অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়াতেই হামলা, কাদের মদতে চলে মাদক, গরু, সোনা পাচার, কাদের ছত্রছায়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশ, সর্ষের মধ্যেই কি লুকিয়ে আছে ভূত? নমস্কার। তার মানে বুঝতেই পারছেন আজকে টিভি 9 স্পেশালের বিষয়বস্তু কি। অবশ্যই আমরা এই সীমান্ত এলাকা, চোরাচালান, বিএসএফ, এই সব নিয়েই কথা বলবো। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মঞ্জিরা।
নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত, সেখানে চলুন নিয়ে যাই আপনাদের একদম সেই জায়গায় যেখানে বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতীয় জওয়ানের উপর হামলা চালিয়ে গেছে চোরাচালানকারীরা। সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে এই ঘটনা উপেক্ষা করার মতো একেবারেই নয়। আমরাই একমাত্র ভারতীয় চ্যানেল যারা ঘটনার গভীরতা বুঝে পৌঁছে গিয়েছি একেবারে গ্রাউন্ড জিরোয়। হামলাকারীদের পায়ের ছাপ থেকে জওয়ানের চাপ চাপ রক্ত সব উঠেছে আমাদের ক্যামেরায়। নদিয়ায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সিকরা বর্ডার আউটপোস্টে বাংলাদেশি চোরাচালানকারীদের হাতে আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানকে কুপিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল অস্ত্র। একমাত্র ভারতীয় চ্যানেল হিসেবে গ্রাউন্ড জিরো পৌঁছে গেছি আমরা, টিভি9 বাংলা। আমাদের ক্যামেরায় উঠে এলো ঘটনার তরতাজা ছবি। নদিয়ায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশিদের দাপাদাপি, দিন দুপুরে সীমান্ত পেরিয়ে এসে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা কুপিয়ে গেল বিএসএফ জওয়ানকে, তারপর তার বন্দুক নিয়ে চম্পট দিল। কিভাবে অবাধে চম্পট? গ্রাউন্ড জিরোয়, একদম সেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে টিভি9 বাংলার অন্তর্তদন্ত ঠিক কিভাবে ঘটনা ঘটেছিল, কারা এর পেছনে দায়ী। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट की आपको कैसी लगी है और इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं वो आपने सुन ही लिया। देखें, जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो पहले पंगा लेने की कोशिश करती है और ये इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के जवानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि जो बांग्लादेशी किसानों से मार खा रहे हैं, पहले वो पंगे लेते हैं, फिर वो पंगा नंगा कर देते हैं बांग्लादेशी जो किसान हैं। अभी तो बांग्लादेश की आर्मी से इनका नहीं पंगा पड़ा, जबकि किसान ये हालत कर रहे हैं। पड़ा था 2003 में, वो तब पड़ा था ना, लेकिन अब की बात कर रहा हूँ कि अभी तक बांग्लादेशी अगर जवानों से इनका पंगा पड़ेगा, अगर उनसे पंगा लेंगे तो क्या हालत होगी इनकी, जबकि किसान इन्हें इनकी ये दुर्गत बना रहे हैं। और देखा आपने कि सर में भी चोट लगी थी, काफी गहरा घाव लगा हुआ था। अच्छा, हाथ में भी तो चोट पता है कि हम इतने नहीं कर सकते कुछ, तो उनको दादागिरी करने की जरूरत क्या? बिल्कुल। क्यों बांग्लादेश की टेरिटरी में आकर उनको जनाब कह रहे हैं कि जनाब आपने कॉज क्यों छोड़ी, अब गौरव इन क्यों आ गया, यानी तो ये जानवर क्यों इधर फसलें हमारी खाने? अब जानवरों को क्या पता है कि बॉर्डर क्या होता है, इंडिया क्या है, बांग्लादेश क्या है? जानवरों को क्या पता है? जानवर अगर इतने समझदार होते तो उन्हें जानवर थोड़ी कहते हम। लेकिन ये चीज़ है कि बांग्लादेशी किसानों ने एक बार फिर से जो है वो किसानों ने तो क्या साबित किया, बल्कि ये जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये स्मगलर है, स्मगलर, और ये किसान नहीं। अच्छा, वो गुस्सा निकाल रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, हालांकि ये किसान है। रियलिटी क्या है वो हमारे व्यूवर्स को भी पता है कि कितनी हद तक वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट्स में रियलिटी होती है। और देखें, उन्होंने समझा कि शायद बांग्लादेशी 2 जवान जो हैं वो गए थे इंडिया की टेरिटरी में और वहाँ से स्मगलर को पकड़ने के लिए गए थे और उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सही सलामत वापस आ गए हैं। लेकिन शायद हम भी उस तरह का अगर कोई काम करेंगे तो शायद हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उनकी तो बांग्लादेशी जवानों की तो बल्ले बल्ले हुई थी कि वो इंडिया से जाके होके आ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि शायद हम भी जो है वो बड़े बन जाए ऐसा काम करने से, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी दुर्गत बन जाएगी। तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इजाजत लेते हैं, जी हाँ। इजाजत दीजिएगा हमें। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।